शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मणों के पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है बाप समान बनना। बाबा के समान हम सर्वगुण संपन्न बने, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम बने, ताकि सतयुग में जाने के हम अधिकारी बन जाएं। सतयुग में वही आत्माएं जाएंगी जो बाप समान संपन्न और संपूर्ण होंगे। तो बाबा के समान बनने की जो सहज विधि, पुरुषार्थ की विधि बाबा ने बताई है, वो है बाबा के कदम पर कदम रखो, यानी फॉलो फादर करो। जो संकल्प, बोल और कर्म ब्रह्मा बाबा ने किए, वही संकल्प, बोल और कर्म हमारे होने चाहिए। दुनिया में तो वैसे नकल करने के लिए मना करते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा हमें कहते हैं आपको नकल ही करनी है। नकल करना वहाँ पर पनिशेबल माना जाता है। दुनिया में जो एग्ज़ाम्स देते हैं, तो हमारे लिए तो एग्ज़ाम का पेपर भी बाबा ने पहले से आउट कर दिया, और नकल करने की भी छुट्टी है। किसकी नकल करनी है? बाबा की नकल करनी है। फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं करना है, भाई बहनों की नकल नहीं करनी है, लेकिन बाबा जो नंबर 1 एग्जाम्पल बने, जो नंबर 1 संपूर्ण बने, संपन्न बने, उनको हमें फॉलो करना है। फिर कई भाई बहनें सोचते हैं हमने तो बाबा को देखा नहीं, साकार बाबा को हमने देखा नहीं। मेजॉरिटी भाई बहनें अभी जो डायमंड हॉल में बैठे हैं, वो सब तो अव्यक्त रचना है, तो कैसे बाबा को फॉलो कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? भले ही हमने इन स्थूल आँखों से साकार को नहीं देखा, लेकिन अपने अंतर चक्षुओं से तो हम रोज़ बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। और बाबा के कर्म कैसे रहे, वो हमने बाबा की जीवन कहानी में अपने सभी दादियों से, अपने जो भी बाबा के समय के भाई बहनें हैं, उनसे हमने सुना है। अव्यक्त बाबा भी बहुत बार हमें बाबा के बारे में बताते रहते हैं। तो बाबा के संकल्प सदा ही हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, रहम की भावना और कल्याण की भावना वाले थे, हर आत्मा के प्रति, फिर वो चाहे कोई भी है। बाबा के बोल सदा ही मधुर थे, सदा ही उमंग उत्साह में लाने वाले थे, सदा ही सेवा में आगे बढ़ाने वाले थे, सदा ही हिम्मतहीन को हिम्मत दिलाने वाले थे, दिल शिकस्त को खुश बनाने वाले थे। तो हमारे बोल भी कैसे होने चाहिए? बाबा के समान ही होने चाहिए। आज भी जो हमारे वरिष्ठ हैं, वो ये सुनाते हैं कि जब वो बाबा से मिले और बाबा ने जो उनके लिए कहा, उस समय वो बहुत छोटी आयु के थे, भले वो समझ नहीं सके कि बाबा के कहने का भाव वो उनके लिए वरदान बन जाएगा। जो बाबा ने शब्द कहे आज, वही हम महसूस करते हैं कि हम हैं, वो हमारे लिए वरदान बन गए। तो ऐसे बोल जो किसी का जीवन परिवर्तन कर दें, जो बाबा ने कहे। और वो बोल कैसे होंगे? जैसे कहते हैं सत्य वचन महाराज,
यानी जब हम अंतर्मुखता का अभ्यास अधिक से अधिक करेंगे, तब हम बहुत नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी हम बोलेंगे वो आत्माएं उसे महसूस करेंगी कि ये बोल जैसे मेरे लिए इनके वरदान हैं। और ऐसे ही जो कर्म बाबा ने किए वो हमेशा बाबा के श्रीमत प्रमाण किए, बाबा के सदा आज्ञाकारी रहे। कोई कर्म बाबा की श्रीमत के विरुद्ध ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया। तो जब हम बाबा की हिस्ट्री सुनते हैं तो जिस घड़ी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, बाबा को साक्षात्कार हुए, बाबा को निश्चय हुआ, जैसे ही निश्चय हुआ कि ये परमात्मा का कार्य है, बाबा ने उस घड़ी ही अपना तन मन धन पूरी तरह से बाबा के श्रीमत अनुसार समर्पण किया। तन बाबा को सेवा में दिया। शिव बाबा हमेशा कहते हैं मैंने इसे अडॉप्ट किया है। बाबा के माध्यम बने, शिव बाबा के भागीरथ बने, भाग्यशाली रथ बने। और मन बुद्धि में जो मैंपन था, जो देह अभिमान की बुद्धि थी, उसका पूरी तरह से बाबा ने त्याग किया। मैंपन का नाम निशान नहीं उसके बाद। और धन को समर्पण किया। बहुत धनी थे बाबा अपने समय में, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। जो सुविधाएं साधारण लोगों के पास नहीं हुआ करती थी, राजाओं के पास होती थी, क्योंकि बाबा का जो व्यापार था वो राजा महाराजाओं से चलता था। तो बाबा के पास भी मोटर गाड़ी थी उस समय में, लेकिन पूरा का पूरा धन ईश्वरीय सेवा में बाबा ने समर्पित किया। और बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था उस समय। हमारे सामने तो कितने एग्जाम्पल हैं, लेकिन उसमें प्रश्न उठने की मार्जिन थी कि क्या होगा, थोड़ा भविष्य के लिए रख लें, पता नहीं सतयुग आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, ये तो अभी बिल्कुल नया ज्ञान है, नई बातें हैं, क्या होने वाला है, क्या विनाश होगा कि नहीं होगा। उस समय कहते थे ना अगली दिवाली नहीं आएगी। तो प्रश्न उठने की मार्जिन थी। बाबा के सामने कोई नहीं था, बाबा तो पहले थे, लेकिन फिर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और अपने बेटों के लिए भी धन नहीं रखा, अपने नाम से भी धन नहीं किया। धन का क्या किया? ट्रस्ट बनाया और उसमें बहनों माताओं को रखा बाबा ने, खुद को भी नहीं, लेकिन बहनों माताओं के नाम से समर्पण किया। तो अभी बाबा हमें ऐसा नहीं कहते हैं, वो तो बाबा कहते हैं यज्ञ की स्थापना होनी थी, भट्ठी बननी थी। तो ये बाबा ने एक धक से, जिसे कहते हैं एक धक से बलि चढ़ना, सोचना नहीं करूं कि नहीं करूं, पता नहीं, संशय बुद्धि, संशय का नाम निशान भी नहीं जिसे कहते हैं। तो हमें भी बाबा को फॉलो करना है, मतलब जो भी तन मन धन है वो समर्पण करना है बाबा को। भक्ति में हम गाते आए, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ? तो क्या अब सचमुच हम तन मन धन के ट्रस्टी हैं? ये तन मेरा नहीं, बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है। ये तन बाबा की अमानत है। हम बाबा के समान, ब्रह्मा बाबा के समान बाबा के रथ नहीं हैं भले ही, लेकिन जो हमारा तन है वो तन के भी हम ट्रस्टी हैं। तन भी बाबा की सेवा के लिए है। तो अगर तन में कोई बीमारी भी होती है तो कौन जिम्मेवार है? जिसको दे दिया वो जिम्मेवार है। तो हम तो उसकी अमानत को संभाल रहे हैं। बाबा ने हमें ये अमानत दी है,
इस अमानत में मुझे खयानत नहीं करनी, इस अमानत को मुझे संभालना है। और मन में भी मन सदा मन मना भाव कैसे रहे, सदा मन बाबा की याद में रहे, एक बाबा के संसार में रहे, इसको कहेंगे समर्पित बुद्धि। और धन के भी ट्रस्टी माना, धन को भी बाबा की श्रीमत के बिना यूज़ नहीं करना है। बाबा ये नहीं कहते कि सारा धन मुझे दे दो अभी, हाँ, लेकिन जो भी धन है हमारा, अपने शरीर निर्वाह अर्थ करते हुए उसमें से हमें सेवा अर्थ भी बाबा के ईश्वरीय कार्य के निमित्त, हम बाबा के बच्चे भी हैं और जहाँ भी सेवा में आवश्यकता होती है वो हमें सहयोगी बनना है। और जो बीज हम बोते हैं इस वक्त, बाबा कहता है जो भी कना दाना हम बाबा की सेवा में यथा योग्य लगाते हैं, हम सब यथाशक्ति ही करते हैं, और वही पदम गुना हमें भविष्य में मिल जाता है। अगर कोई गरीब 1 रुपया करता है तो वो साहूकार के 1000 रुपये के बराबर है। दिल का कितना सच्चा भाव हमारा है। तो ब्रह्मा बाप समान, वो पुरुषार्थ हमारा भी हो कि हम तन मन धन से पूर्ण समर्पित हैं। भले प्रवृत्ति में रहते हैं, समर्पित होने का मतलब नहीं कि सेंटर पर आकर रहेंगे तब हम समर्पित हैं, लेकिन बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी प्रवृत्ति वाले थे। और बाबा की आयु कितनी थी? 60 वर्ष की थी, वानप्रस्थी थे, लेकिन प्रवृत्ति वाले होते हुए भी बाबा ने अपने लौकिक संबंधों में रहते हुए भी, लौकिक संबंधों को भी छोड़ा नहीं। समर्पित होने का ये मतलब भी नहीं कि हमें अपने लौकिक संबंधों को छोड़ देना है। कई बार बाबा जो कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो हम उनके शब्द ले लेते हैं और सोचते हैं कि देह के सब संबंधों का त्याग करना है, किसी से कोई नाता मुझे नहीं रखना है, बस मैं और मेरा बाबा। लेकिन लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। रहना संबंधों में ही है, लेकिन भाव और वृत्ति का परिवर्तन करना है। हमारी वृत्ति आत्मिक वृत्ति हो। और बाबा ने मुझे सेवा के निमित्त रखा है। भाव क्या होना चाहिए? सेवा के निमित्त रखा है। इन आत्माओं की सेवा के मैं निमित्त हूँ। ये मेरे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति, मेरी पत्नी या मेरा भाई, वो मेरापन नहीं, लेकिन बाबा के हैं। तो जितना हम ये भाव रखेंगे, जैसे बाबा ने करके दिखाया, बाबा की पत्नी जसोदा थी, उनकी बहू का नाम राधिका था, उनकी बेटी का नाम पालू था। तो बाबा कहते थे, ये राधिका, शुरू में जब बाबा ने आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया तो सुनते हैं सभी कैसे बाबा दीवारों पर लिख लिख करके वो अभ्यास करते थे। अपनी डायरी भी बाबा ने भरी आत्मिक दृष्टि को पक्का करने के लिए। जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, नारायण आत्मा है, बाबा के बेटे का नाम नारायण था। तो फिर उनका भी जो बाबा के प्रति भाव था, कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे ससुर हैं, वो भाव निकल गया। जो बाबा से उनको अनुभव होता था वो वही होता था जैसे बाबा सबके लिए था। जैसे मम्मा के लिए भी कहते हैं कि यज्ञ में मम्मा की माँ भी समर्पित हुई, माँ सहित मम्मा यज्ञ में आई थी, लेकिन मम्मा को सब मम्मा बोलते थे, तो उनकी जो माँ थी वो भी मम्मा बोलती थी। बताइए, अपनी माँ के लिए भी मम्मा मम्मा है। तो वो भाव कैसे आया? जब वो मम्मा की वृत्ति और भाव उस तरह का था। तो ऐसे ही बाबा का भाव बदला तो उनके परिवार वालों का भी उनके प्रति वो जो भाव था वो परिवर्तन हो गया। तो हमारी भी ये वृत्ति और भाव, जब हम लौकिक परिवार में रहते हैं तो अलौकिक महसूस हो, लौकिक महसूस नहीं हो, तभी हमारे जीवन से अलौकिकता उनको दिखाई देगी, न्यारापन उनको
अनुभव होगा। और बाबा जब सेवा में होते थे, दिखाते हैं कि जब बाबा ने सेवा का प्रारंभ किया, जब ओम मंडली शुरू हुई, तो उस समय बहुत विघ्न आए, बहुत परिस्थितियाँ आई। बाबा तो बहुत सम्माननीय थे। अपने लौकिक जीवन में बाबा का बहुत सम्मान था। कभी भी किसी से कोई अपशब्द नहीं सुना बाबा ने। लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया, जो ज्ञान के नियम मर्यादाएं थे, धारणाएं थी, उसके कारण सारा समाज विरोधी हो गया। तो गालियां सुननी पड़ी बाबा को, बहुत अपशब्द भी सुनने पड़े, अपमान सहना पड़ा। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी बाबा कभी भी मुरझाए नहीं कि ये सब क्या हो रहा है, और संशय में भी नहीं आए। कभी भी बाबा ने उसका दुख महसूस भी नहीं किया, क्योंकि बाबा को पता था कि किसका कार्य है, ये कौन करवा रहा है। और धर्म स्थापना के कार्य में ये सहन करना, ऐसे अपने जीवन में महसूस करना, ये स्वाभाविक है। और इस समझ से बाबा ने उस पेपर को बहुत ही बड़ी बातों को भी बहुत छोटा किया। एक बड़ी दादी जी एग्जाम्पल सुनाती थी, प्रकाश मणि दादी जी। उनकी जो बड़ी बहन थी, सती दादी नाम था उनका, उनके पति बहुत विरोधी थे और वो बाबा को कोर्ट तक भी ले गए। तो वो आती थी बाबा के ज्ञान में, और उसके कारण उन्होंने मुकदमा कर दिया। और जब मुकदमा किया तो बुलाया गया उनको वहाँ कोर्ट में, तो वो वहीं थे कोर्ट में। और जैसे ही उन्होंने बाबा को देखा तो इतना क्रोध था उनके मन में कि उन्होंने बाबा को गालियाँ देना शुरू किया। तो दादी सुनाती थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कृष्ण के लिए कहते हैं कि शिशुपाल ने उनको 100 गाली दी। ब्रह्मा बाबा कृष्ण का ही रूप थे, यानी कृष्ण ही की आत्मा है। और वो जो गालियाँ बाबा ने सुनी और चुपचाप थे, बाबा एक शब्द नहीं बोल रहे थे। तो दादी ने कहा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैं आपकी तरफ से जवाब दूं? आप तो कुछ नहीं कह रहे हैं, ये जो भी कह रहे हैं सब कितना गलत कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे जवाब देने दो। तो बाबा ने इशारा किया, नहीं बेटी कुछ नहीं कहना है। और जैसे ही उन्होंने बोलकर पूरा किया, फिर बाबा को जो कोर्ट को अपनी तरफ से जो स्पष्टीकरण देना था वो बाबा ने दिया, और वो केस भी जीता। बाद में उनकी बहन को छुट्टी भी मिली। तो हम बाबा के बच्चे भी जब ज्ञान में आते हैं शुरू शुरू में, तो सारा परिवार तो ज्ञान में नहीं होता है। कोई ज्ञान में चलते हैं, कोई नहीं भी चलते हैं। पत्नी ज्ञान में चलती है तो पति नहीं चलते हैं, पति चलते हैं तो पत्नी नहीं चलती है, या सास ससुर ज्ञान में चलते हैं तो बहू बेटा नहीं चलते हैं, या बच्चे नहीं चलते हैं। तो जो नहीं चलता है वो क्या करता है? कोई ना कोई कमेंट करते रहेंगे, कोई ऐसी चुभने वाली बातें बोलेंगे जो हमें अच्छी नहीं लगेंगी, जिसमें लगेगा कि हमारा और हमारे बाबा का भी अपमान। कई बार ऐसा भी है कि वो कहते हैं पता नहीं इनको कौन सा बाबा मिल गया है, कुछ इस तरह की बातें। तो फिर क्या बाबा के समान, जैसे बाबा ने ऐसी स्थितियों को उन आत्माओं के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हुए, अपकारी पर भी उपकार की भावना रख कर के पार किया। बाबा हमेशा कहते थे कि जो आज गाली देने वाले हैं वही कल आपके ऊपर फूल चढ़ाएंगे, गाली देने वाले ही आपका गायन करेंगे। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव। और ऐसे ही हुआ भी। एक बार एक बाबा को मारने भी आ गया। किसी सरदार जी को किसी ने पढ़ा करके थोड़ा धन का लालच दे करके बाबा को मारने के लिए भेजा। सोचा यही नहीं रहेंगे तो ये सारी ओम मंडली अपने आप ही
ख़त्म हो जाएगी। तो वो आया बाबा के सामने आकर के बैठा। वो तो उस मौके की तलाश में था कि जब उसको वो मौका मिले, तो जैसे ही बाबा के सामने आकर बैठा, बाबा की नज़र पड़ी उस पर, और नज़र पड़ते ही, उस समय ट्रांस का पार्ट बहुत होता था ना, तो बाबा की नज़र पड़ती थी और बहुत ट्रांस में चले जाते थे। तो वो सरदार जी जो मारने आया था वो भी ट्रांस में चला गया और उसने गुरु नानक को देखा, क्योंकि सरदार जी गुरु नानक को मानते हैं, उनका गुरु, उनके गुरु हैं गुरु नानक देव जी। तो उसने गुरु नानक देव जी को देख लिया, तो उसे लगा अरे ये तो मैं गुरु नानक देव जी के रूप के सामने बैठा हूँ, ये मैं क्या करने आया हूँ। हाँ, तुरंत उसका विचार बदल गया और उसने अपनी भूल भी मान ली। बाबा के सामने बाबा को बता भी दिया कि मैं तो इससे आया था, मेरे को किसी ने भेजा था, आप मुझे माफ़ कर दो। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बच्चे, बाबा बच्चे बच्चे कहते थे, और बाबा ने उसको टोली दिया, हाँ, बहुत प्यार से भागी पहना और रवाना किया। माना अपने दुश्मन के प्रति भी सदा क्षमा का भाव, सदा रहम का भाव बाबा का रहा। और इसीलिए बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, कई बार बाबा ऐसे भी कहते हैं, हाँ, कि दुनिया में जैसे अजामिल जैसे पापी होते हैं, हाँ, इस तरह की आत्माएं भी अगर हमारे सामने आए तो हम बाबा के बच्चों का क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? उन आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना रखना। तो ये पुरुषार्थ है। हाँ, ये कहने में जितना आसान लगता है उतना व्यवहारिक जीवन में हमें इतना आसान नहीं लगता है। जो हमारी तारीफ करता है वो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जिनसे हमें स्नेह होता है वो भी हमें स्नेह देते हैं, वो तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनके प्रति हमारी भावनाएं नेचुरल शुभ रहती हैं। लेकिन कोई हमारे लिए कुछ कह दे, हाँ, चाहे हमारे लौकिक वाले ही हों, चाहे हमारे ब्राह्मण परिवार वाले हों, जो भी हों, वो हमसे सुना नहीं जाता। जैसे कहते हैं आज की दुनिया में सहन शक्ति बहुत कम है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है तो सहन शक्ति बहुत कम है। किसी ने एक कहा तो दो कहने की होती है हमको, दो कहा तो हम चार कहेंगे, ये ऐसा स्वभाव होता है। तो हमारे भी संस्कार इतने जन्मों से इस तरह के ही बन गए कि सहन करना हमें भी इतना आसान नहीं लगता है अगर हमें कोई कुछ कहता है। लेकिन बाबा के समान बनना है, फॉलो फादर करना है, तो ये बातें, ये परीक्षाएं तो आएंगी। बाबा जितनी नहीं आएंगी, जितना ब्रह्मा बाबा ने सामना किया उतना शायद हमें सामना नहीं करना पड़ता। कोई कभी कोई बात हमें कहते हैं, लेकिन अगर हम बाबा को सामने लाएंगे तो हमारे लिए वो सहन करना आसान होगा। और बाबा कहते हैं सहन करने वाले ही शहंशाह बनते हैं। बाबा ने भी नंबर 1 पेपर पास किए तो बाबा नंबर 1 में गया। बाबा ने हर एक आत्मा को सम्मान दिया, चाहे वो कोई भी आत्मा थी, सम्मान में रहे और सबको सम्मान दिया। बच्चों को भी बाबा ने सम्मान का स्नेह दिया। बाबा हमेशा जब भी बच्चों से मिलते थे, हॉस्टल था, परिवार सहित ओम मंडली में आए थे तो कई बच्चे भी थे, और बाबा ने उन बच्चों की पालना कैसे की, दादियाँ सुनाती हैं जैसे ठाकुर होते हैं। हाँ, बिल्कुल शहजादे शहजादियों की तरह हमारी पालना हुई। और बाबा कहते थे ये होवनहार विश्व कल्याणकारी मेरे बच्चे हैं। तो कई बार गुलजार दादी सुनाते हैं कि बाबा जब विश्व कल्याणकारी कहते थे तो हम सोचते थे विश्व का नक्शा ही हमने नहीं देखा है तो बाबा हमें विश्व कल्याणकारी कहता है। हाँ, कैसे विश्व कल्याणकारी होंगे हम। और बाद में वही बच्चे जो बड़े हुए, आज हमारी दादियाँ कितनी बार विश्व का चक्कर लगा चुकी हैं, इसकी गिनती नहीं है। दादी जान की तो अभी भी इस आयु में भी हर वर्ष विदेश सेवा पर जाते रहते हैं। अभी भी दादी जाने वाली हैं हांगकांग में। ऐसे ही बाबा ने कुमार कुमारियों को
सदा इस ऊंचे स्वमान से देखा, ये स्वमान दिया कि आप असंभव को संभव करने वाले हो। जिसे दुनिया असंभव समझती है वो शक्ति इन आत्माओं के अंदर है। प्रवृत्ति वालों को बाबा ने कहा ये महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले हैं। जो महात्माएं समझते हैं कि घर गृहस्थ में रह कर के पवित्र नहीं रहा जा सकता, ये उस कार्य को करने वाले हैं। ऐसे ही जो बुजुर्ग आत्माएं थे उनको बाबा कहते थे ये मेरे हम जीन्स हैं, मेरे ही समान अनुभवी हैं। जो माताएं थी उनको शक्ति अवतार बाबा ने कहा, वंदे मातरम कहा। जो बांधेलियाँ थी उनको बाबा ने कहा ये तो याद में नंबर 1 जाने वाली आत्माएं हैं। ये तो योग की ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाली आत्माएं। चले चाहे वो भले बाबा से नहीं मिले, बंधन वाले हैं तो वो इतनी आसानी से बाबा से मिलने नहीं आ सकते, लेकिन उनकी लगन कितनी होती है वो तो जो बंधन वाले हैं वो जानते हैं। यहाँ कोई बैठे हैं सभा में जिनको बंधन है? कोई है बंधन वाले तो हाथ उठाइए। कोई माताएं हाथ उठा रही हैं, भाई इतने नहीं हैं। तो अभी भी इस समय में भी, जबकि आज के समय में उस जमाने जितने बंधन नहीं हैं, लेकिन फिर भी परिवार में कोई ना कोई को पसंद नहीं आता है तो वो हमें रोकते भी हैं उस कार्य के लिए। यज्ञ में बेगरी पाठ चला, जब यज्ञ भारत में आया तभी भी बहुत परीक्षाएं आई। जो शुरू की परीक्षाएं थी उसके बाद इसको बाबा कहता है कि निश्चय की, हमारे निश्चय की परीक्षा समय प्रति समय बाबा लेते हैं। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ जिसे कहेंगे कि जिसे भगवान पर जिसमें संशय हो सकता है कि खाने पीने के लिए ही नहीं है, भगवान का यज्ञ है और अभी सुबह नाश्ता नहीं है, दिन का खाना होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई निश्चित नहीं है। ये स्थिति भी यज्ञ में थी। सबने सुना होगा ये मिसाल कि कैसे दोपहर के भोजन के लिए आटा नहीं था और 1 बजे बेल बजती थी या 12 बजे बेल बजती थी खाने की, और 11 बजे तक वो भंडारी जो भंडारे में सेवा पर थी वो बहन ने आकर के बाबा को कहा कि बाबा क्या बनेगा, अभी तो कुछ आटा या कुछ भी रसोई में है नहीं। तो बाबा ने कहा कि बाप का यज्ञ है, बाबा खुद रक्षक हैं, वो बच्चों का जिम्मेवार है, तो तुम निश्चिंत रहो, कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। वो 11 बजे मनी ऑर्डर आता था और उसी समय मनी ऑर्डर आया। कोई एक माता थी जो बांधेली थी, जो आ नहीं सकती थी, तो वो समय प्रति समय यज्ञ में सहयोग भेजती रहती थी। वो सोचती थी चलो मैं नहीं जा सकती, कम से कम मैं कुछ सहयोग तो करूं बाबा को, और उसका वही सहयोग उस समय आया और उसी से फिर उसी समय आटा खरीदा गया, सारा सामान खरीदा गया और टाइम पर भोजन बना और सब बच्चों को भी मिला। ऐसे कोई कोई त्यौहार होते थे तब बाबा कहते थे कि मम्मा होली है और होली पर सभी बच्चों को जलेबी खिलाना है। तो मम्मा ने हाँ कहा, क्योंकि मम्मा को पता था कि बाबा ने कहा है माना होना ही है। मम्मा कभी भी बाबा की बात, चाहे वो हो सकती है या नहीं हो सकती, ना जी नहीं कहती थी, हमेशा ही हाँ जी। हाँ जी का पाठ मम्मा का पक्का होता था। तो मम्मा को पता था कि मैदा नहीं है, तेल नहीं है, जो भी आवश्यक सामग्री चाहिए जलेबी बनाने के लिए वो नहीं है रसोई में, लेकिन बाबा ने कहा है जलेबी बनानी है माना बनानी है। तो उस समय ऐसे था कि आबू में एक माता थी जो वो भी बांधेली थी, उनके पति विरोधी थे। आबू में अधिकतर लोग जो हैं वो ब्रह्मा कुमारी के विरोधी हैं, है ना। तो ऐसे ही उस समय ब्रह्मा बाबा के समय में भी कुछ ऐसा ही माहौल था, लेकिन उसको बाबा पर निश्चय था। वो जब बाबा से मिली तो उसे ये निश्चय था कि ये सत्य कार्य है और ये जो गुरु हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं था तो वो बाबा को गुरु ही समझती थी, तो वो सोचती थी
और गुरुओं को मैं जो दान पुण्य करती हूँ, क्योंकि भक्ति में दान पुण्य में विश्वास रखते हैं, तो उसकी भावना थी कि मैं यहाँ भी करूँ, इनको भी मैं कुछ दूँ। तो वो अपने पति को कहती थी तो पति उसको रोक देते थे, बोला नहीं, और किसी को दान करना है तो बताओ मुझे, यहाँ नहीं देना है, ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ नहीं देना है। तो ये होली वाली जब बात हुई तो उसी समय उसी दिन जो उनके पति थे उनको विष्णु दिखाई दिए, विष्णु चतुर, वो सो रहे थे, सपने में उन्होंने विष्णु देखा और फिर विष्णु हटे और कोई आवाज़ उनको कहती थी कि तुमको यहाँ जाना है और अपनी पत्नी को जो वो दान देने के लिए कहती हैं वो दान दिलवाना है। तो उसको लगा कि शायद मेरी पत्नी ही बोल रही है, क्योंकि वही मुझे कहती रहती है, इसलिए मुझे वही दिख रहा है और अनुभव हो रहा है। तो वो जब उठे तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने मुझे कहा नींद में आकर के, है ना, उनको लगा मैं शायद नींद में था और मैंने ऐसे सुना। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, आपने मना कर दिया, उसके बाद फिर मैंने आपको नहीं कहा, मेरी इच्छा तो है, अगर अभी भी आप कहेंगे तो मैं देना चाहती हूँ। फिर वो सोचने लगे कि अच्छा ये क्या था जो मुझे दिखाई दिया, और फिर एक बार और उन्हें फिर वही आवाज़ सुनाई दी जो उन्होंने सुनी। तो फिर उनको पक्का हो गया कि ये भगवान की प्रेरणा है, और फिर जो उनकी भावना होती थी देने की वो उन्होंने अपनी पत्नी को दिया और कहा कि ठीक है, हाँ तुम चाहती हो तो ये जा कर के उनको दे कर के आओ। और वो लेकर आई और फिर उसी से वो जो होली की जलेबियाँ बननी थी वो बनी। तो ऐसे बाबा टच करता है, शिव बाबा जिम्मेवार है, वो किसी भी आत्मा को टच करके अपना कार्य करा लेता है। और बाबा तो मानते थे कि मैं तो बाबा का सबसे अनन्य बच्चा हूँ। बाबा ने कहा मम्मा को कि देखा मम्मा, बाबा मेरी कितनी सुनता है, बाबा को पता है बाबा का क्या संकल्प है। और ये सब बहनें भी महसूस करती हैं, जो हमारी बीके बहनें सेवा केंद्र चलाती हैं, जो भी बाबा के सेवा कार्य होते हैं, जो शुभ कार्यों के वो संकल्प करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेवा के लिए जितना धन हमें चाहिए उतना पर्याप्त धन अभी हमारे पास नहीं है, पर अगर हमारा दृढ़ संकल्प है तो बाबा किसको निमित्त बनाता है, किसको टच करके सेंटर पे भेज देता है, कैसे वो भंडारी में आ जाता है, वो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, ऐसा है। हाँ, हमें भी एक अनुभव है ऐसा ही कि मैं जब शुरू में मेडिकल पास करके आई थी और मैंने ये सोचा कि मुझे बाबा के सेंटर पर रहना है, समर्पित ब्रह्मा कुमारी बनने का मेरा लक्ष्य है, तो मैं सेंटर पर थोड़ा रह कर के अनुभव करती हूँ। अभी मुझे निर्णय लेना था, मेरा इंटर्नशिप का पीरियड था, तो मेरी एक गांव में पोस्टिंग हुई। वहाँ गांव में शुरू में पोस्टिंग देते हैं कि डॉक्टर्स को जो है गांव में भी प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। तो मैं जब वहाँ गई तो छोटा सा सेंटर था, एक गीता पाठशाला जैसा सेंटर था। एक बहन रहती थी, साधारण बहन थी वो भी, और मैं उनके साथ रहने लगी। मैं नई थी, कुछ दिन हुए मुझे, और एक प्रोग्राम मिला, जो जोन के अंडर में वो सेंटर था, उससे प्रोग्राम मिला कि यहाँ यूथ रैली आएगी और यूथ रैली पूरा दिन रहेगी, और उसके लिए उसका एक पब्लिक प्रोग्राम भी करना है। जो भी यूथ रैली में आने वाले हैं, आप सभी जानते हैं आजकल सेंटरों पे रैलियाँ आती रहती हैं, अलग अलग विंग्स के जब कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे अभियान, सेवा के अभियान होते हैं। तो अब वो जो सेंटर था वो बहुत साधारण था और ऐसे था कि रोज़ का खर्चा निकल जाए बस, इतना ही था वहाँ पर। तो वो बहन थोड़ा सा मेरे से बोलने लगी कि वो रैली तो आ रही है, लेकिन कैसे होगा सारा प्रबंध, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम हॉल बुक कराएं, इतने पर्चे छपाएं, बांटें इतना सबको, तो और फिर खिलाना पिलाना भी, जो भी भाई बहनें आएंगे उनके रहने का प्रबंध, खाने का प्रबंध। सेंटर भी छोटा सा है, रहने का स्थान भी नहीं था, एक छोटा सा कमरा था, एक रसोई थी। तो मैंने भी सोचा बात तो सही है, ये कह तो रहे हैं, पर अब रैली का प्रोग्राम मिल चुका है। तो हम बाबा के सामने योग में बैठे। हमारा एक ही हथियार है कि बाबा को हमें याद करना है। तो उसी शाम को
कोई पहले बहुत संपर्क में आए होंगे, उसी गांव के कोई बिजनेसमैन थे, बाहर रहते थे लेकिन वो उस समय गांव में आए थे। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं बहनों से मिल के आऊँ, कैसे बाबा टच करता है देखो। तो वो आए वहाँ सेंटर पर और सब मिले, सब बातचीत की, वो सब समाचार लिया और फिर कहा कि देखो अभी मैं यहाँ हूँ, अगर आपको कोई सेवा की ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकते हो। जैसे ही उन्होंने ये कहा, हमारे को तो ज़रूरत थी ही थी। हमने उनको पूरा सुनाया कि ऐसे ऐसे यूथ रैली आ रही हैं और वो सोशल सर्विस भी करते थे। मतलब सोशल सर्विस करना माना इस तरह के कार्यक्रम करना और उसमें धन देना, ये सब भी वो करते थे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो कितना संयोग है कि मैं यहाँ हूँ और उसी समय ये रैली आ रही है। आप बहन जी निश्चिंत हो जाओ, हाँ ये पूरी रैली मैं संभालूंगा, इस पूरी रैली का प्रबंध मैं करके दूंगा आपको। देखो बाबा ने अपना कार्य करा लिया। तो ये निश्चय बुद्धि विजयंती जो बाबा कहता है, ये निश्चय बुद्धि होना, हम अनुभव करते हैं इस बात को कि अगर जरा भी हमारा मन हिलता नहीं है, जिसे बाबा कहते हैं अचल अटल अडोल, जरा भी हम प्रश्नों में नहीं जाते। यही परीक्षाएं होती हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं। बिना परीक्षा के तो विजयी नहीं कहला सकते। हाँ तो बाबा कुछ पेपर तो लेगा ना। तो ऐसी ही बातें आती हैं जो हमें संशय में लाने के निमित्त बन सकते हैं, लेकिन उस समय भी अगर हम निश्चय में रहते हैं, बाबा में संपूर्ण निश्चय है, तो वो परिस्थिति ऐसे पार होती है जैसे कि मक्खन से बाल। बाबा कहते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बाबा कहते हैं विघ्न खेल हो जाते हैं, जैसे खेल खेल में हम उसको पार कर गए। जैसे दादियाँ सुनाती हैं यज्ञ के प्रारंभ में सभी के साथ ऐसे ऐसे बंधन थे, मारें खाई। आजकल तो मारपीट का ज़माना नहीं है, लेकिन उस ज़माने में तो बांध के रखा उनको। बहुत दादियों ने मार भी खाई अपने परिवार वालों से, लेकिन जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। इतना खुशी, इतना नशा, भगवान से जो प्राप्ति का अनुभव था, जो प्रेम मिला शिव बाबा से, जो ईश्वरीय प्यार मिला, उसके आगे ये बातें उनको कुछ लगती ही नहीं थी। विघ्न जैसे मनोरंजन हो गया, विघ्न जैसे खेल हो गए। और बाबा का सदा ही पढ़ाई पर और सेवा पर फुल अटेंशन रहा। लास्ट दिन भी दिखाते हैं कि बाबा ने मुरली चलाई, है ना। और हालांकि बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, दादी प्रकाश मणि थे उस समय मधुबन में, तो सुबह की मुरली दादी जी ने चलाई और शाम को भले बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी और उस दिन मुरली नहीं चली थी, तो बाबा ने मुरली चलाई। थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा देरी से होती थी, लेकिन थोड़ा 1 घंटा पहले बाबा ने मुरली चलाई और बाबा ने 3 शब्द कहे। कौन से 3 शब्द कहे अंत में? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। वो 3 शब्द बाबा के संपूर्ण जीवन के पुरुषार्थ का सार था, जो बाबा स्वयं बने थे। बाबा ने निराकारी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया था, और कितना अभ्यास किया वो हमने देखा। बाबा ने शुरू से ही आत्मिक दृष्टि वृत्ति को पक्का रखा अपना। और इसीलिए दादियाँ सुनाती हैं कि कोई भी बाबा से जब पहली बार मिलता था तो वो बिल्कुल अशरीरी स्थिति का अनुभव करता था, जैसे शरीर से, देह से न्यारे हो गए। बहुत कहते हैं कि हम बाबा से मिलने जाते थे, बहुत मन में सोच कर जाते थे, हम ये पूछेंगे, हम ये पूछेंगे, बाबा से ये बात करेंगे। लेकिन बाबा के सामने गए, वो बाबा की स्थिति ऐसी होती थी कि बस बाबा की उसमें ही समा गए, वो अनुभव में ही समा गए, सब पूछना भूल जाते थे। और हमें भी ये अनुभव है कि जब हम पहली बार, हम तो साकार बाबा के समय नहीं आए, थोड़ा सा पीछे आए, उस समय अव्यक्त बाप दादा से जब पहली बार मिलन था, उस समय बाबा पर्सनल मिलते थे। माना हर एक पार्टी स्टेज पर जाती थी और एक एक से बाबा मिलते थे और एक एक को वरदान देते थे बाबा, और वो कुछ पूछते थे तो उसका जवाब भी बाबा देते थे।
तो ऐसे हमने भी सोचा, क्योंकि हम देख रहे थे कि सब बाबा से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और बाबा भी उनको कह रहे हैं, तो मैंने मन में सोचा मैं बाबा से ये पूछूंगी। जब मुझे मेरा नंबर आएगा, मेरा चांस आएगा, तो मेरे मन में कुछ सवाल थे एक दो, और मैं देखा जब मैं बाबा के सामने गई, बाबा मुझे दृष्टि देने लगे, तो बिल्कुल मैं लाइट में, और मैं भूल ही गई कि मुझे क्या पूछना था। फिर बाबा ने ही कहा जो भी कहा, और बाबा जैसे फिर हमारा जवाब भी दे देते हैं जो भी बाबा हमें कहते हैं। तो ये फीलिंग ब्रह्मा बाबा से सभी बच्चों को आती थी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम बच्चों का भी ये अभ्यास, अशरीरी स्थिति का, निराकारी स्थिति का अभ्यास निरंतर का होना चाहिए। हर मुरली में, हर साकार मुरली में बाबा अंडरलाइन हमको कराते हैं, क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। देह अभिमानी बनने की बात बाबा कहते हैं, कितना याद रहता है सारा दिन मैं आत्मा हूँ। जैसे देह समझना नेचुरल है, ऐसे आत्मा समझना नेचुरल हो जाए, ये बाबा चाहते हैं हमसे। और जब हमारी वो स्थिति होगी जिसे बाबा डबल लाइट स्थिति कहता है, यदि सदा ही आत्मिक स्मृति में है, आत्मा लाइट है, और फिर आत्मा का ये जो शरीर है, आकारी शरीर जिसे फरिश्ता स्थिति कहते हैं, वो भी लाइट है। जब डबल लाइट स्थिति में हम रहेंगे तब हम साक्षात्कार मूर्त होंगे। अन्य आत्माओं को, जैसे ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार होते थे, बहुत आत्माएं ज्ञान में आई, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा। आप में से भी कई जो यहाँ बैठे हैं, विदेशी भाई बहनें बहुत सुनाते हैं इस बात को कि ज्ञान में आने से पहले उन्होंने अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को देखा। बाद में पता चला कि ये तो ब्रह्मा कुमारीज में ब्रह्मा बाबा जो हैं उनके द्वारा बाबा ने स्थापना की। तो कोई भाई बहनें हैं जिनको ज्ञान में आने से पहले ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ? अच्छा, देखो कितने हाथ उठा रहे हैं। इस सभा में भी बहुत है, 10 के ऊपर होंगे जो हाथ उठ रहे हैं। तो बाबा का साक्षात्कार कैसे हुआ? क्योंकि बाबा ने अपने आप को साक्षात्कार मूर्त बनाया। तो बाबा हम बच्चों को भी यही कहते हैं कि हमारी वो स्थिति हो, तो ये निरंतर अटेंशन और अभ्यास जब होगा, उसके लिए हमें चेकिंग और चेंज, जब तक हम वो नहीं करेंगे, बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे, निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वो स्थिति हमारी नहीं होगी। ब्रह्मा बाबा ने भी ये अभ्यास निरंतर किया। जैसे ही बाबा को पता चला कि मेरा संपूर्ण स्वरूप आकारी स्वरूप वतन में है और मुझे संपूर्ण ब्रह्मा बनना है, अभी तो मैं पुरुषार्थी ब्रह्मा हूँ, लेकिन मेरा संपूर्ण ब्रह्मा स्वरूप आकारी रूप, उसमें ही मुझे मर्ज होना है, तब अमृत वेले का योग शुरू हुआ था। ये भी संदेशी के माध्यम से बाबा को संदेश मिला था। और तब बाबा ने वो 2:30 बजे उठ कर के तपस्या करना शुरू किया। अपने योग के समय को बाबा ने बढ़ाया, अपनी तपस्या को बढ़ाया, अपनी बेहद की वैराग वृत्ति को बाबा ने बढ़ाया। और बहुत कम समय में, फिर ये 60s की बात है, अर्ली 60s की बात है, और 69 में फिर बाबा अव्यक्त हुए और फरिश्ता बने। और एक ब्रह्मा बाबा ही वो आत्मा है जो अव्यक्त वतन में शिव बाबा के साथ हैं। बाकी जो भी महारथी भाई बहनें हैं, जो भी हमारी दादियाँ रही, जो आदि रतन हुए, वो सब एडवांस पार्टी में गए। उन्होंने भी अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया, जो उनकी संपूर्ण स्थिति है उसे प्राप्त किया, लेकिन जन्म लिया, एडवांस पार्टी में सेवा के लिए गए। एक ब्रह्मा बाबा ही हैं जो अंत तक शिव बाबा के साथ अभी भी कंबाइंड रूप में स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो हमें भी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। फिर अंत में दिखाते हैं बाबा कैसे कर्म बंधन मुक्त सहज हो गए। यानी बाबा ने जब शरीर छोड़ा, उसी रात को
थे, बाबा के सभी बच्चे सामने थे। तो पहली बात तो कि कर्म भोग पर कर्म योग से विजय प्राप्त की। जरा भी दर्द के चिन्ह बाबा के चेहरे पर नहीं थे। हालांकि बाबा को तकलीफ थी, लेकिन वो दर्द की फीलिंग हो, उस फीलिंग से मन परे था। और कितनी सहज बाबा ने उस देह का त्याग किया कि दादियों को पता ही नहीं चला। हाथ में हाथ दिया, जैसे अपनी पावर्स विल की, और जैसे कि 1 सेकंड में पंछी उड़ गया। बाद में लिटाया बाबा को तो लगा कि कोई हलचल नहीं है। फिर डॉक्टर को बुलाया और बाबा ने किसी को याद नहीं किया। हालांकि बाबा सबसे बहुत स्नेह करते थे और बच्चों का भी बाबा से बहुत स्नेह था। हाँ, जैसे कहते हैं ना, सभी को महसूस होता था कि बाबा मेरा है। सभी को बाबा से अपनापन लगता था। हम भी कहते हैं बाबा मेरा है, हाँ तेरा बाबा है नहीं, लेकिन मेरे को बाबा जितना प्यार करता है उतना शायद किसी को नहीं करता है। ऐसी हर बच्चे की फीलिंग रही उस समय भी और आज भी, ये बाबा के बच्चों की फीलिंग होती है। तो प्यार सबसे रहा, लेकिन जितना प्यारे थे उतना ही न्यारे थे। हाँ, देखो लौकिक जीवन में कोई शरीर छोड़ता है तो मरते समय उनके जो प्रिय होते हैं उनका नाम याद करते हैं, बेटे को बुलाओ, पोते को बुलाओ, या जो भी। तो बाबा चलो लौकिक की बात नहीं, लेकिन जिनसे बहुत स्नेह था उनको तो याद कर सकते थे, लेकिन किसी को भी याद नहीं किया। और जरा चिंता नहीं कि इतने बड़े यज्ञ की स्थापना हुई है, इसे छोड़कर मैं जा रहा हूँ, क्या होगा इस यज्ञ का, कौन संभालेगा, 2-4 बातें तो इनको समझा दूँ जो मेरे सामने है, मैं जा रहा हूँ। करते हैं ना ऐसा। बाबा को कोई संकल्प, किसका यज्ञ है? शिव बाबा का यज्ञ है, मैं निमित्त। तो अंत समय में भी कहीं बुद्धि का खिंचाव नहीं। तभी बाबा ने कहा कर्मातीत बने, कोई कर्म बंधन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई संकल्प नहीं। बहुत सहज 1 सेकंड में बैठे बैठे बाबा ने देह का त्याग किया। तो हमारी भी बाबा कहता है अंतमति सो गति। हमारी अंतमति भी कैसी होनी चाहिए? जैसी ब्रह्मा बाबा की थी, है ना। तो कितना बुद्धि न्यारी बनी है ना, वो भी हमें अंडरलाइन करना है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जिसे बाबा कहता है। अंत में हमारी स्थिति होनी चाहिए, मोहों की जो सूक्ष्म रस्सियाँ हैं, जो रगें होती हैं, मोटे मोटे जो लोहे की जंजीरें हैं वो तो टूट जाती हैं। लोहे की जंजीरें होती हैं, कहते हैं लौकिक संबंधियों में जो हमारा मोह होता है वो तो ज्ञान में आने के बाद सहज छूट जाता है, क्योंकि वो कोई ना कोई विघ्न डालते हैं। तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि ये सब स्वार्थ के संबंध हैं, स्वार्थ का प्यार है। जब तक स्वार्थ है तब तक तो मोह नहीं रहता। ठीक है, हम सेवा में उनकी जो भी हमें फ़र्ज़ निभाना चाहिए, जो कर्तव्य करना चाहिए, वो सब हम करते हैं शुभ भाव से, कल्याण के भाव से, है ना। उनको भी बाबा का वर्षा मिले, वो भी बाबा के बच्चे बने, ये भाव रहता है। लेकिन जो मोह की सूक्ष्म रगें हैं, बाबा कहता है कई बार वो सोने की जंजीरों की तरह होती हैं। सोने की जंजीरें आकर्षित करती हैं, बुरी नहीं लगती हैं। जैसे सीता किसमें फंसी? सोने के हिरण, बोलते हैं वो उसके लिए आकर्षण रूप बना। तो वो नष्टो मोहा होना, विशेषकर जो हमारे बहुत स्नेही हैं, हमारे बहुत सहयोगी हैं, जो बहुत समीप हैं, उनसे नष्टो मोहा होना, अंत समय में बुद्धि उनमें भी न जाए, ये पुरुषार्थ है। तो जैसे बाबा ने किया उसी तरह से हम बाबा के बच्चों को भी इतना ही पुरुषार्थ करना है। और बाबा के कदम पर कदम हम रखेंगे, जो बाबा ने कर्म किए वो कर्म हम करेंगे। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन उठता है अगर हमें, तो हम बाबा को देखें कि इस जगह अगर बाबा होते तो क्या करते,
क्या बाबा ऐसा करते जो मैं कर रही हूँ? क्या बाबा ऐसा सोचते जो मैं सोच रही हूँ? क्या बाबा ऐसा बोलते जो मैं बोल रही हूँ? तो बाबा से अगर हम मिलाएंगे अपने कर्म तो हमारे लिए बिल्कुल सहज हो जाएगा। और जितना हम बाप समान बनते जाएंगे, बाबा को फॉलो करते जाएंगे, उतना ही बाबा के समीप होंगे। और बाबा कहते हैं आने वाले जो 21 जन्म हैं वो भी ब्रह्मा बाबा के समीप संबंध में आने का हमें ड्रामा में भाग्य मिलेगा। जितना यहाँ समान है उतनी समीपता और समानता दोनों का संबंध है। तो हम सब बाबा के साथी बनना चाहते हैं, साथी बन के जाना चाहते हैं, बाराती बन के जाना चाहते हैं, साथी बनना चाहते हैं। तो फिर बाबा के समान बनना है और बाबा के समीप आना है। ओम शांति।